हिस्सेदारी एक दस्तावेज विज्ञापन ईमेल मत सलाह प्रेस विज्ञापन परिपत्र आदेश ब्लॉग संविदा रिपोर्ट कागज पत्र नमूने मॉडल आंकड़े इत्यादि शामिल हैं। सूचना कहलाती है। इसमें किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी शामिल है जिसकी मांग करने पर उसे तत्काल लागू किसी कानून के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा सके। भारत को सही अर्थों में लोकतांत्रिक बनाने के दृष्टिकोण से वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के रूप में पूरे भारत जम्मू कश्मीर को छोड़कर में लागू किया गया, जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं। इसमें ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं जिनका स्वामित्व नियंत्रण अथवा आंशिक निजीकरण सरकार द्वारा किया जाता है। आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी सूचना की अभिगम्यता से मना किया जाता है तो वह राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील शिकायत दर्ज करा सकता है। आरटीआई का अर्थ है राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना का अधिकार। इसे संविधान की धारा 19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। इस धारा के तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है कि वह कैसे कार्य करती है, उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या कार्य हैं आदि। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना, सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को कम करना तथा लोकतंत्र को सही अर्थों में लोगों के हित में काम करने में सक्षम बनाना है। वास्तव में भ्रष्टाचार आदि में संलग्नता भी आंतरिक देशद्रोह का ही एक रूप है। सिसरो ने कहा था, मूर्खों के बावजूद और महत्वाकांक्षियों के बिना भी देश का अस्तित्व कायम रह सकता है, पर कोई देश आंतरिक देशद्रोह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सचमुच सूचनाओं से अवगत नागरिक वर्ग शासन तंत्र पर आवश्यक निगरानी रखने तथा शासन को अधिक उत्तरदायी बनाने में सक्षम होता है। हमारे देश में सूचना के अधिकार की विकास यात्रा वर्ष 1952 से प्रारंभ होती है, जब भारत में पहला प्रेस आयोग बना। सरकार ने आयोग से प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी आवश्यक प्रावधानों पर सुझाव मांगा, तो इसने पारदर्शिता की वकालत तो की, किंतु सूचना के अधिकार को अनावश्यक करार दिया। वर्ष 1966 में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिससे सूचना से संबंधित कुछ प्रस्ताव दिए, किंतु इसका भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। उसके बाद वर्ष 1967 में सरकारी गोपनीयता कानून में संशोधन के प्रस्ताव आए, लेकिन उन प्रस्तावों को खारिज कर इस कानून को और अधिक सख्त बना दिया गया। संविधान की धारा 19(1) का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में 3 तर्क प्रस्तुत किए थे। कोई भी व्यक्ति संबद्ध विषय के बारे में बिना कुछ जाने कहने और अभिव्यक्त करने जैसे
मौलिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ के नागरिक स्वयं मालिक हैं, अतः उन्हें यह जानने का हक है कि उनकी सेवा करने वाली सरकारें कैसे और क्या कार्य करती हैं। यहाँ के नागरिकों को यह जानने का अधिकार भी है कि उनकी सरकारें उनसे विभिन्न प्रकार के कर वसूल कर उन रुपयों को किस प्रकार खर्च करती है। इन्हीं तीन महत्वपूर्ण तर्कों का विवरण देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को संविधान की धारा 19(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना।